जिस राहुल गांधी के संसद की सदस्यता जाने पर भारतीय जनता पार्टी झूम रही थी, उनके लिए एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से आया है। मणिपुर हिंसा को समय पर संभाल पाने में नाकाम रहने वाली भाजपा की सरकार को अब राहुल गांधी के मामले में बड़ा झटका मिला है। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस खासी उत्साहित है। अपनी पहले प्रतिक्रिया में कांग्रेस ने कहा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते, जय हिंद। राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा, खुद शिकायतकर्ता का मूल सरनेम ही मोदी नहीं है, उनका मूल उपनाम भूताला है, फिर यह मामला कैसे बन सकता है। सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में राहुल का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई। इसका नतीजा यह होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा। राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए, जिस पर जस्टिस गवई ने पूछा कि लेकिन ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है, इसका कारण भी विस्तार से नहीं बताया गया। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि ऐसी सजा देने से सिर्फ एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है। राहुल पर आदेश लिखवाते हुए पीठ ने कहा कि राहुल की अपील सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जहां तक राहुल की सजा पर रोक की बात है, ट्रायल कोर्ट ने राहुल को मानहानि की अधिकतम सजा दी है, लेकिन इसका कोई विशेष कारण नहीं दिया है। 2 साल की सजा के चलते राहुल जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे में आ गए। अगर उनकी सजा कुछ कम होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल का बयान अच्छा नहीं था। सार्वजनिक जीवन में बयान देते समय संयम बरतना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले से राहुल के अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का अधिकार भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की सजा पर रोक लगा रहे हैं। राहुल गांधी को दी गई यह राहत फौरी राहत है। अगर सेशंस कोर्ट 2 साल की सजा सुनाता है तो यह अयोग्यता फिर से लागू हो जाएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी को बरी कर देता है या सजा को घटाकर 2 साल से कम कर देता है तो उनकी सदस्यता बहाल रहेगी। निचली अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी कि वायनाड की सीट खाली है। अब इसे वापस लेते हुए एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी कि पुरानी अधिसूचना को वापस लिया जा रहा है। इसमें कितना समय लगेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसमें 1 दिन भी लग सकता है और 1 महीना भी। कांग्रेस पार्टी इस फैसले के बाद खासी उत्साहित है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिखा कि बधाई हो इंडिया, आज न्याय के चौखट पर सच्चाई की ताकत से करोड़ों देशवासियों के हौसलों और उम्मीदों की जीत हुई। डरपोक तानाशाह की लाख कोशिशों और साजिशों के बावजूद देश के लोकतंत्र और संविधान के सच्चे रखवाले की जीत हुई। भाजपा के झूठ, लूट, नफरत और बंटवारे की राजनीति के खिलाफ लगातार देश की आवाज़ बनकर गूंजने वाले श्री राहुल गांधी जी अब फिर से संसद में भी सच को बुलंद करेंगे। जो ये सोचते थे कि राहुल जी की संसद सदस्यता छीनकर और खुद संसद से भागकर देश की आवाज़ दबा देंगे, उनके लिए एक बड़ा सबक है। निश्चित तौर पर शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद कांग्रेस उत्साहित है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका है। अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का आदेश आ जाता है और राहुल गांधी संसद में फिर से एक सांसद के तौर पर पहुंच जाते हैं और अपनी बात कहते हैं, तो
कांग्रेस के लिए जहां यह बड़ी नैतिक जीत होगी, तो भाजपा के लिए यह बड़ी नैतिक हार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।